नमस्ते भारत, बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं बाम्बू ग्रोवर चिराग किसान। और चलिए देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर में बांस जो लगे हुए हैं, वो एक नज़ारा हमारा फॉरेस्ट टूर के साथ में। ये सिर्फ रोड साइड ही आपको दिखा पा रहे हैं। नेचुरल वे में जहाँ पर जितना पानी अवेलेबल है उसके हिसाब से कहीं ग्रीन, कहीं सूखे हुए बांस लगे हुए हैं। ये बेसिक जो बांस लगे हुए हैं इसको हम आइडेंटिटी नहीं कर रहे हैं अभी, और इससे हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बगैर पानी के बांस हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि बगैर पानी के भी तो बांस हो जाता है, बांस में कुछ करना नहीं पड़ता है। तो वो कहीं कहीं जगह पर अगर कहे तो ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि चलेगा, बांस को कुछ नहीं चाहिए, फॉरेस्ट में ऐसे ही हो जाता है। तो हाँ, ठीक है बात कि बांस ऐसे भी हो जाता है, उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बगैर पानी के कॉमर्शियल फार्मिंग अगर करना चाहते हो, पैसों के लिए अगर बांस लगा रहे हो जिसमें से आपको कुछ इनकम निकालना है, तो उसके लिए वजन भी चाहिए और चीज़ वैसी बननी चाहिए जो आपके टेबल पे बैठ के जब गणित हम कर रहे हो कि इतना लगा रहे हैं, इतना निकालेंगे, ये होगा, तो उसके हिसाब से उसके पीछे न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, और जो बांस को चाहिए वो सारी सुविधाएं उसको देनी पड़ती है। बाकी फार्मिंग की तुलना में बांस इजी है, ये समझ में आता है। लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए या हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग भी जब भी बांस लगाओ, वैरायटी का चयन, ज़मीन का अपना प्रकार और हम किस पर्पस के लिए बांस लगा रहे हैं, ये सुनिश्चित पहले कर लीजिए, ताकि उसके हिसाब से ही आप कैलकुलेशन अपना बिठा पाते हैं। यदि आप बांस सिर्फ मेड़ों पे लगा रहे हैं एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको कम हाइट वाला और एक दूसरे के साथ में इंटरलॉकिंग हो जाए उस टाइप की वैरायटी लगानी चाहिए। जैसे DS वैरायटी है, न्यूटन वैरायटी है, ग्रीन वल्गरियस वैरायटी है। और जिस एरिया में आसपास में आपकी ज़मीन ऐसे ही बंजर पड़ी है, वहाँ पर अगर बाउंड्री कर रहे हैं तो कटंग वैरायटी लगा सकते हैं। कटिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बाकी सारी चीज़ों में कटिंग थोड़ा इजी रहता है। और यदि इनर साइड पे लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम वो वैरायटी लगाए जो वैरायटी स्ट्रेट और सीधी जाती हो, या तो दूसरे तीसरे साल में वो कम से कम अपने को ज़्यादा मोटाई दे सके, ऊंचाई दे सके और अपना कॉमर्शियल पर्पस जो है उसको सोल्व कर सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और इसी तरीके से बांस को समझते रहते हैं और अपनी इनकम को बड़ा करते हैं। अपनी फार्मिंग के रिलेटेड जितनी भी समस्या है, चाहे वो टेम्परेचर के डाउन करने के रिलेटेड हो, एनिमल प्रोटेक्शन के रिलेटेड में हो, अपनी ज़मीनें ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, वो ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए हो, वो सारी समस्याओं का समाधान बाम्बू को लेकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।